दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि गेस्टाल्टवादी क्या है। तो गेस्टाल्टवादी जो है यह जर्मन के जो है वो विद्वान थे का समूह है, जिसमें कोहलर, कोप्ता, बर्दिमर आदि शामिल है। दूसरा प्रश्न है कि क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो क्षेत्र सिद्धांत को जो है निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। सबसे पहला है कि संज्ञात्मक क्षेत्र सिद्धांत। पहला हो गया संज्ञात्मक क्षेत्र सिद्धांत, दूसरा हो गया स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत और तीसरा है बाल दिशा मनोविज्ञान। तीसरा प्रश्न कि अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं। अस्थायी मानव दांत की संख्या जो है वो 20 होते हैं। चौथा प्रश्न है कि अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिगम अंतरण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक और तीसरा शून्य अंतरण। तो अधिगम अंतरण जो है वो 3 प्रकार के हैं, धनात्मक अंतरण और ऋणात्मक अंतरण और शून्य अंतरण। पांचवा सवाल है कि गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं। तो गणित संबंधी विकार को जो है वो डिस्कैल्कुलिया कहते हैं, डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। छठा प्रश्न है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो कितना है। तो 11, ये प्रारंभ जो होती है वो 11 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है और 14 वर्ष तक चलती है। सातवां प्रश्न है कि कोमल शिल्प उपागम किससे संबंधित है। तो कोमल शिल्प उपागम जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोगों से संबंधित है। आठवां प्रश्न है कि भूख और प्यास क्या है। तो भूख और प्यास जो है वो अर्जित प्रेरक है। नौवां प्रश्न है कि आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होता है। तो आत्म केंद्रित जो है वो अंतर्मुखी होता है। 10वां प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किस मनोवैज्ञानिक ने किया था अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। तो ये क्या था, पावलोव ने। 11वां प्रश्न है अधिगम कर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है। तो अधिगम कर्ता का जो है मुख्य आधार जो है वो है परिपक्वता। 12वां प्रश्न है कि नवोदय विद्यालय का प्रारंभ क्यों हुआ था, क्यों किया गया था। तो इसका सही उत्तर है गरीब बच्चों के लिए। 13वां प्रश्न है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास जो है वो है बौद्धिक विकास का मुख्य हिस्सा है। 14वां प्रश्न है कि सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है। तो सार्थक प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया का विकास जो है वो शैशवावस्था से प्रारंभ होती है। 15वां प्रश्न है कि विशिष्ट बालक कौन कौन हैं। तो विशिष्ट बालक जो है वो प्रतिभाशाली बालक है, पिछड़े बालक हैं, गूंगा, बहरा और अंधा, सृजनशील बालक और संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक, ये सभी जो है वो है विशिष्ट बालकों में आते हैं, श्रेणी में आते हैं। चलिए 16वां प्रश्न है कि सृजनशील बालक उनका आईक्यू कितना होता है। तो सृजनशील बालक का जो आईक्यू है 120 से अधिक होता है। 17वां प्रश्न है कि समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होती है। जिसमें तार्किक चिंतन निहित होती है, किसका कथन है। ये जो है स्टैनले का जो है ये कथन है। 18वां प्रश्न है कि विकास किस अवस्था से शुरू हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है प्रसव पूर्व अवस्था से ही जो है वो विकास की अवस्था शुरू हो जाती है। 19वां प्रश्न है किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो किशोरा अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की अवधि पाई जाती है। वंचित बालक किसे कहते हैं। वंचित बालक किसे कहते हैं।
तो इसका सही उत्तर है कि वंचित बालक वह बालक है जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन भी पढ़ने की क्षमता रखते थे, लेकिन वे शिक्षा से वंचित रह गए। 21वां प्रश्न है कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो इसका सही उत्तर है जन्म से 2 वर्ष तक। 22वां प्रश्न है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो इसका सही उत्तर है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। 23वां प्रश्न है कि भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो है वो किस वर्ष लागू किया था, किस वर्ष? तो इसका सही उत्तर है 2009। कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रतिभाकारिता पर निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर है शिक्षक को विषय की समझ। और आज का अंतिम प्रश्न है छात्र यदि बुलाए जाने पे छात्र के माता पिता अभिभावक अगर नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को जो है उनसे जाकर मिलना चाहिए। तो ये थे आज के 25 प्रश्न। और दोस्तों हाँ, तो अब ये प्रश्न को मैंने सही कर दिया है। यदि बुलाए जाने पर भी छात्र के माता पिता अभिभावक आकर नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो जाकर उनसे मिलना चाहिए। तो ये थे आज के 25 शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न। दोस्तों इसी तरह के वीडियो मैं फिर लेके आऊँगा, तो फिर मिलते हैं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।